Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about part 6th of chapter forms of business organizations, in which we are going to discuss about our last topic, that is important document used in the formation of a company. Clear? यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं. क्लियर? फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारे पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इसकी शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास MOA. सेकंड है हमारे पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. इसकी शॉर्ट फॉर्म है AOA. एंड द लास्ट वन इज प्रोस्पेक्टस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. क्लियर? जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो क्या है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है कंपनी का. क्लियर? इसको कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट भी कंसीडर किया गया है. इसके अंदर कंपनी की सारी पावर्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मेंशन होते हैं. क्लियर? जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, इसको एक कंपनी क्या कर सकती है, अल्टर भी कर सकती है, यानी कि चेंज भी कर सकती है बाय फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. क्लियर? यानी कि कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस है, ठीक है, उनको फॉलो करते हुए जो कंपनी है, ठीक है, वो अपने मेमोरेंडम में क्या कर सकती है, चेंजेस भी कर सकती है. क्लियर? जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, वो क्या करता है, जो आउटसाइडर्स हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. जो हमारे आउटसाइडर्स हैं सच एज क्रेडिटर्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट, ये सारे हैं, ठीक है, इनको क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. क्लियर? तो इसलिए जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट. ओके, तो अब हम इनके कंटेंट्स की बात करेंगे. जो हमारे पास कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. फर्स्ट है हमारे पास नेम क्लोज. सेकंड है हमारे पास सिचुएशन क्लोज. थर्ड है हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लोज. फोर्थ है हमारे पास लायबिलिटी क्लोज. फिफ्थ है हमारे पास कैपिटल क्लोज. एंड द लास्ट वन इज एसोसिएशन क्लोज. ओके, फर्स्ट है हमारे पास नेम क्लोज. जो नेम क्लोज होता है, ठीक है, उसके अंदर कंपनी का कंप्लीट नेम मेंशन होता है. क्लियर? जो कंपनी है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, अपना कोई भी नेम चूज कर सकती है, ठीक है, बट उसको क्या करना पड़ता है, कुछ हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंडर, उसको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है. क्लियर? जो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, उसके लास्ट में क्या वर्ड यूज होता है, प्राइवेट लिमिटेड. और जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी के लास्ट में क्या वर्ड यूज होता है, लिमिटेड. क्लियर? यानी कि पब्लिक लिमिटेड वर्ड यूज होता है. क्लियर? 2 कंपनीज सेम नेम से फॉर्म नहीं हो सकती. अगर ऑलरेडी उस नेम से कोई कंपनी है तो हम उस कंपनी का नेम सेम नहीं रख सकते. क्लियर? लास्ट है हमारे पास कि कोई भी कंपनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ नेम अपनी कंपनी का नहीं रख सकती. अगर एक कंपनी अपने नेम को अल्टर करवाना चाहती है, ठीक है, यानी कि अल्टरेशन ऑफ नेम क्लोज का क्या प्रोसीजर है हमारे पास, कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा और रिटर्न अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से. क्लियर? तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने नेम क्लोज को अल्टर कर सकते हैं. ओके, सेकंड है हमारे पास सिचुएशन क्लोज. क्लियर? सिचुएशन क्लोज का मीनिंग क्या है हमारे पास, नेम ऑफ द स्टेट. क्लियर? जहां पे जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, वो क्या है, सिचुएटेड है. जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, ठीक है, वहां पे जो कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, रखे हुए होते हैं. क्लियर? अगर एक कंपनी सिचुएशन क्लोज में कुछ चेंजेस करना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, अगर वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में शिफ्ट कर रही है. ओके, सेकेंड है हमारे पास, अगर एक कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को एक टाउन से दूसरे टाउन में शिफ्ट कर रही है सेम स्टेट में, तो भी उसको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा. क्लियर? थर्ड है हमारे पास कि अगर एक कंपनी एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में, ठीक है, यानी कि सेम टाउन में शिफ्ट कर रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा. क्लियर? तो उस बेसिस पे जो एक कंपनी है वो क्या कर सकती है, अपने सिचुएशन क्लॉजेज में चेंजेस कर सकती है. क्लियर? थर्ड है हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लॉज. जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है उसमें कंपनी का क्या लिखा होता है, ऑब्जेक्टिव लिखा होता है. क्लियर? जो हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो क्या है, इंपॉर्टेंट क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का. जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, ठीक है, उसके अंदर कंपनी के ऑब्जेक्ट और लिमिटेशंस लिखी होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो कंपनी है वो अपनी वर्किंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है. क्लियर? जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, मोरल होना चाहिए, यानी कि वो इमोरल नहीं होना चाहिए. क्लियर?
जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। थर्ड है हमारे पास जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर। जो एक कंपनी है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, अपने जो ऑब्जेक्ट क्लोज है, ठीक है, उसको क्या करवा सकती है, अल्टर करवा सकती है, ठीक है, बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन और बाय टेकिंग द परमिशन फ्रॉम कंपनी लॉ बोर्ड। ओके, यानी कि क्या करना पड़ेगा उसको, कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन लेके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के वो अपने ऑब्जेक्ट क्लोज को अल्टर कर सकती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लायबिलिटी क्लोज। जो लायबिलिटी क्लोज है, ठीक है, वो क्या बताता है, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी के बारे में डिफाइन करता है। क्लियर। जो कंपनी की अभी अगर जो कंपनी के मेंबर्स है, ठीक है, उनकी अगर लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है, क्लियर, फॉर एग्जांपल एक पर्सन के पास क्या है, 1000 शेयर्स हैं, ठीक है, 1000 शेयर्स हैं, ठीक है, और एक शेयर की वैल्यू क्या है, 10 रुपीज, ठीक है। अगर वो क्या करता है, 10 रुपीज की बजाय वो 7 पर शेयर के हिसाब से पे करता है, क्लियर, तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप जो उसकी लायबिलिटी है, ठीक है, वो कहां तक लिमिटेड रहेगी, सिर्फ 3 रुपीज तक और है उसकी लायबिलिटी। क्लियर, यानी कि 3000 उसने क्या करने हैं और कंपनी को पे करने हैं, यानी कि 3000 तक की उसकी लायबिलिटी क्या है, पेंडिंग है, बाकी उसने क्या कर दिया, पे कर दिया। ओके, और अगर लिमिटेड बाय गारंटी है तो जहां तक एक मेंबर ने क्या लिया हुआ है, गारंटी ली हुई है, क्लियर, उतना वो पे करेगा, वहां तक उसकी लायबिलिटी क्या लिमिटेड है। ओके, जो लायबिलिटी क्लोज है, ठीक है, उसको भी क्या कर सकती है, कंपनी अल्टर करवा सकती है बाय पासिंग एन एमिनस रेजोल्यूशन, यानी कि जिस रेजोल्यूशन में क्या है, सारे मेंबर्स क्या एग्री हैं, ठीक है, वो पास करवा के वो अपने लायबिलिटी क्लोज में क्या कर सकती है, चेंजेस कर सकती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल क्लोज। जो हमारा कैपिटल क्लोज है, ठीक है, उसमें कंपनी की क्या होती है, शेयर कैपिटल मेंशन होती है। शेयर कैपिटल मींस कितने अमाउंट से जो कंपनी है वो क्या हुई है, रजिस्टर्ड हुई है। क्लियर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल भी बोलते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। क्लियर, एक कंपनी क्या कर सकती है, अपनी कैपिटल क्लोजेस में भी चेंजेस करवा सकती है, यानी कि अपने कैपिटल क्लोज में भी अल्टरेशंस करवा सकती है बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन और बाय गेटिंग द परमिशन फ्रॉम कंपनी लॉ बोर्ड। ओके, यानी कि कंपनी लॉ बोर्ड की परमिशन लेके और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के वो अपने कैपिटल क्लोज में चेंजेस कर सकती है। ओके, लास्ट है हमारे पास एसोसिएशन क्लोज। क्लियर, जो एसोसिएशन क्लोज है उसमें क्या होता है, सारे जो डायरेक्टर्स है, ठीक है, उनका क्या होता है, डेक्लेरेशन होता है कि हमारा नेम ये है, हमारा ये एड्रेस है, ठीक है, भी हम क्या है, मेमोरेंडम, कंपनी के मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग हम कंपनी में एडमिट हुए हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एग्री हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, उस पर साइन करते हैं। क्लियर, अल्टरेशन यानी कि जो एसोसिएशन क्लोज है, ठीक है, उसको कंपनी अल्टर नहीं करवा सकती। क्लियर, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो क्या है, जिसमें कंपनी के सारे इंटरनल अफेयर्स लिखे होते हैं, यानी कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वो क्या होते हैं, मेंशन होते हैं। क्लियर, हर कंपनी को क्या करना पड़ता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना उनके लिए क्या है, मैंडेटरी है। क्लियर, तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, अगर कोई कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती तो उसको क्या करना पड़ता है, टेबल एफ जो कंपनीज एक्ट है, ठीक है, उसके अंडर क्या टेबल एफ है, उसके अंदर जितने भी सेट्स हैं, यानी कि 99 सेट्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, उसमें से कोई भी एक सेट क्या करना पड़ता है, एक सेट के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। क्लियर, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, उसके अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसके क्या होते हैं, साइन होते हैं, ठीक है, और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो एटलीस्ट 2 विटनेस से क्या होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए। क्लियर, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, क्योंकि जो कंपनी के इंटरनल अफेयर सारे क्या होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होते हैं। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का कंटेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पैराग्राफ्स में होता है और उसके ऊपर क्या होते हैं, नंबर्स मेंशन होते हैं। क्लियर, कंटेंट में हमारे पास फर्स्ट है अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। क्लियर, सेकेंड है हमारे पास शेयर होल्डर्स के राइट्स क्या है। क्लियर, थर्ड है हमारे पास शेयर्स के अलॉटमेंट का प्रोसीजर क्या है, शेयर्स को री इशू करने का प्रोसीजर क्या है, शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का क्या प्रोसीजर है। क्लियर, शेयर को फॉरफीचर करने का क्या प्रोसीजर है, जो कंपनी के अंदर मीटिंग्स कंडक्ट करनी है उसका प्रोसीजर क्या है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है उनका प्रोसीजर क्या है, अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है या रिमूवल का प्रोसीजर क्या है, जो डायरेक्टर्स हैं उनकी ड्यूटीज क्या है, पावर्स क्या है, कंपनी की वाइंडिंग अप का प्रोसीजर क्या है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं, उसको ऑडिट कैसे करवाना है, ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या है, लास्ट में क्या हमारे पास की सील ऑफ द कंपनी, कंपनी की सील। क्लियर, तो ये सारे क्या हमारे पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंटेंट्स हैं सारे। क्लियर, एक कंपनी क्या कर सकती है, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करवा सकती है, उसको क्या करना पड़ेगा, कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास कि अगर एक कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करवाना चाहती है तो उससे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर, सेकंड हमारे पास कि अगर हम अपने आर्टिकल को चेंज करवाते हैं तो उससे जो कंपनी के इंटरेस्ट में कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर,
थर्ड है हमारे पास कि इससे जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनकी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर। फोर्थ है हमारे पास कि अगर कन्वर्जन रिलेटेड है कि पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके। लास्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हमारे पास प्रोस्पेक्टस। जो प्रोस्पेक्टस है वो क्या होते हैं, एक तरह से डॉक्यूमेंट होते हैं जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं अपने शेयर इश्यू करने से पहले, ठीक है, जनरल पब्लिक को क्या करती हैं, इनवाइट करती हैं कि हमारी कंपनी में क्या करो, अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करो। क्लियर। तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस। क्लियर। जो प्रोस्पेक्टस है, ठीक है, उसमें क्या लिखा होता है, सारी कंपनी की डिटेल यानी कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी की क्या होती है, मेंशन होती है। इन जनरल टर्म्स जो प्रोस्पेक्टस है वो क्या है, जिसमें कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन होते हैं, ठीक है, और जिसका मेन मोटिव क्या होता है कि जनरल पब्लिक को क्या करना, इनवाइट करना कि हमारी सिक्योरिटीज के अंदर वो क्या करे, अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करे। क्लियर। जो असेंशियल एलिमेंट्स है हमारे पास प्रोस्पेक्टस के, वो क्या होते हैं कि पब्लिक को क्या करना, अट्रैक्ट करना कि हमारी सिक्योरिटीज में क्या करे, कैपिटल इन्वेस्ट करे। क्लियर। सेकेंड है हमारे पास कि जो ये इन्विटेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कंपनी के बिहाफ पे किनको दिया जाता है, पब्लिक को दिया जाता है। क्लियर। सो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। क्लियर। नाउ लास्ट टॉपिक है हमारे पास चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में क्या किया, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी किया। सबके क्या अपने मेरिट्स, डीमेरिट्स और फीचर्स हैं। क्लियर। उनके मेरिट्स डीमेरिट्स के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी फॉर्म क्या बेस्ट है। क्लियर। हमारे पास यहाँ पे क्या कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सा फैक्टर किस फॉर्म के लिए बेस्ट है। क्लियर। फर्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस। सेकेंड है हमारे पास मैनेजरियल एबिलिटी। थर्ड है हमारे पास लायबिलिटी। फोर्थ है हमारे पास कॉन्टिन्यूटी। फिफ्थ है हमारे पास कैपिटल कंसिडरेशन। सिक्स्थ है हमारे पास डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड द सेवंथ इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड द लास्ट वन इज लीगल फॉर्मेलिटीज। ओके। फर्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेस, कि हमारे बिजनेस का नेचर कैसा है। क्लियर। अगर हमारा बिजनेस क्या है, किस चीज से रिलेटेड है कि हमने क्या करना है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, पर्सन्स के साथ, ठीक है, यानी कि उस केस में जो हमारा बिजनेस सुटेबल फॉर्म कौन सी रहेगी हमारे लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर। अगर हमारा बिजनेस क्या लार्ज स्केल पे है और हमारा मेन मोटिव क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, तो उस केस में जो बेस्ट फॉर्म है वो क्या है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। क्लियर। सेकेंड है हमारे पास मैनेजरियल एबिलिटी। अगर एक बिजनेस के अंदर क्या एफिशिएंट मैनेजमेंट की नीड है, ठीक है, उस केस में क्या कंपनी फॉर्म बेस्ट है। अगर एक बिजनेस के अंदर ज्यादा एफिशिएंट मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, तो उस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, बेस्ट है। ओके। थर्ड है हमारे पास लायबिलिटी। अगर जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, तो उस केस में जो हमारे लिए जो बेस्ट फॉर्म है वो क्या है, कंपनी और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। अगर जो मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, तो उस केस में जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, बेस्ट है। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल कंसिडरेशन। अगर एक फर्म के पास, ठीक है, क्या है, कैपिटल क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में उसको क्या है, कंपनी फॉर्म या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके लिए बेस्ट है। अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है, कैपिटल क्या है, कम है, तो उस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस की क्या है, बेस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास डिग्री ऑफ कंट्रोल। अगर एक बिजनेस के अंदर क्या ज्यादा कंट्रोल की जरूरत है, ठीक है, तो उस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म बेस्ट है। अगर एक बिजनेस के अंदर क्या लेस कंट्रोल की नीड है, तो उस केस में जो कंपनी फॉर्म है और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या बेस्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। अगर एक फर्म के अंदर चेंजेस क्या पॉसिबल है, ठीक है, तो उस केस में जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप क्या है, उसके लिए बेस्ट है। अगर एक कंपनी के अगर एक बिजनेस फॉर्म के अंदर चेंजेस इजीली पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में जो हमारी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनी फॉर्म क्या बेस्ट है। लास्ट है हमारे पास लीगल फॉर्मेलिटीज। जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, ठीक है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और जो पार्टनरशिप बिजनेस है, ठीक है, उसके अंदर क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है, और जो कंपनी फॉर्म है, ठीक है, उनके अंदर क्या करनी पड़ती है, लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा कंप्लीट करनी पड़ती है। क्लियर। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 6 ऑफ चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।